ਪੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਖਣਾ ਮੱਖਣੀ ਚੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਦਲੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਨਕਾ ਤੁਨਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हाँ अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, पीयू के बीएससी 6 सेमेस्टर, पीयू के बीएससी 6 सेमेस्टर में है एक बुक एनालिसिस 2। हाँ जी, एनालिसिस 2। तो इसका सिलेबस मैंने डिस्कस कर ही लिया था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने सारा सिलेबस डिस्कस किया था। एंड एनालिसिस 2 में जो मैं लेक्चर 1 की शुरुआत करने जा रहा हूं, मैं एक ऐसे टॉपिक से करने जा रहा हूं, ठीक है, जो है बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भाई, नहीं उससे ज्यादा नहीं, मार्वल की मूवीज से ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है भाई, वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज है। मार्वल की थोर मूवी है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, ये सारी मूवीज बहुत ज्यादा, एंड आयरन मैन के जो पार्ट्स हैं स्पेशली, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। और इसकी खास बात यह है कि ये आपको 18 नंबर दिलवाने वाला है चैप्टर। ठीक है जी, 18 नंबर, समझ रहे हो, 3 क्वेश्चंस, ठीक है, या कई बार आपको कम से कम 2-2.5 क्वेश्चंस तो मिलने ही वाले हैं इसमें से। ठीक है, या अगर किसी ने मिनिमम भी डालने की कोशिश की ना, मिनिमम, तो 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं भाई इसमें से। 2 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर बोले तो 12 नंबर, या ठीक है, या 15 नंबर आ गए तो है ना, एक तरह से आपका पेपर आपके हाथ में आ गया। ठीक है, 30 नंबर का होता है ना पेपर, आपको पता ही है टोटल कितने मार्क्स का होता है, भी 30 मार्क्स का होता है पेपर। और 30 में से अगर आपने 12 नंबर या 15 नंबर एक ही चैप्टर में से खींच लिए, तो भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एंड कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको आज शुरू करवाने जा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। मेरा नाम अनमोल बजाज है। मैं अपनी भी इंट्रोडक्शन दे दूं, है ना, अपने मियां मिट्ठू भी बन लूं मैं। 6 साल से पढ़ा रहा हूं, कुछ कॉलेज में पढ़ाए हैं साल, कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं। एंड फिर मेरे माइंड में आया भी कुछ ऑनलाइन, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाना चाहिए। तो ये मैं कैम एकेडमी के माध्यम से आपको सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन कराने जा रहा हूं। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है जी, सबसे पहले होता क्या है ना, सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए भी सीक्वेंस एंड सीरीज वर्ड आ गया तो भी सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए भी बेसिक, है ना, इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक, तो बेसिक क्या है, एक आपने क्या लेनी है, फंक्शन। देखो इसमें वर्ड ही आ गया ना, फंक्शन। तो एक आपने फंक्शन का सीक्वेंस लेना है, फंक्शन का क्या लेना भी, सीक्वेंस, fn। ओके, तो इसमें क्या होगी, फंक्शंस होंगे, फंक्शंस को लेकर क्या बना दी भाई, सीक्वेंस बना दी। फंक्शन को लेकर क्या बना दी भाई, अरे भाई सीक्वेंस बना दी। सीक्वेंस रुकने का नहीं, सीक्वेंस नहीं रुकती, क्योंकि ये किसके साथ कोरस्पॉन्ड हो चुकी होती है, नेचुरल नंबर्स के साथ। तो भाई ये रुकने का नहीं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, चाहे वैल्यू रिपीट हो जाए वो कोई चक्कर नहीं, पर ये रुकने का नहीं, रुकेगी नहीं। और इसमें क्या है, क्योंकि फंक्शन, वर्ड क्या आ गया, फंक्शन, किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन, भाई x का फंक्शन होंगे सारे के सारे। ओके, तो भाई ये f1 भी x का फंक्शन, f2 भी x का फंक्शन। तो भाई अगर ये सारे x के फंक्शन है तो भाई x की भी तारीफ कर दे भी, x किस इंटरवल में से आया। ठीक है, वो बताना है आपको, x बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, वो इंटरवल बता देना। कभी हम बोल देंगे भी x बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है, कभी बोल देंगे भी x बिलोंग्स टू r, तो कोई भी इंटरवल है जो हमें बताना पड़ेगा। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, ये आपको दिख रहा है, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस इसको कहेंगे। और क्योंकि ये सारे के सारे हम जो फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, जो किसी आई पर डिफाइन है,
जो किसी आई पर डिफाइन है, ये कभी भी आपको इमेजिनरी वैल्यू नहीं देने वाले। ठीक है, ऐसे फंक्शन नहीं ले सकते हम भाई, रूट माइनस एन टाइप, ऐसे फंक्शन नहीं अलाउड भाई, ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। नोट आ नोट आ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। ऐसे फंक्शन नहीं लेने भाई, इनको इनसे करनी है तौबा। ठीक है, मतलब लेने तो क्या, आपको वो दे ही देंगे अपनी तरफ से, वो अपनी तरफ से आपको देंगे। ठीक है, फंक्शंस देंगे, और ये चेक करने की जरूरत नहीं है अभी वो रियल वैल्यूड है कि नहीं, वो होंगे, ऑब्वियसली होंगे। ओके, तो मेन आपको बेसिक क्या बता रहा हूं मैं, जो इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जिसमें आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इनकी सीक्वेंस को, इस टाइप के एक्सप्रेशन को F1 F2 F3 F4, इसे हम कहेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस तो इसको कहते ही हैं, बट क्योंकि इसमें फंक्शन इन्वॉल्व हो गए तो फंक्शन की सीक्वेंस होगी। तो भाई फंक्शन की सीक्वेंस होगी। एक बार तो आपको, ठीक है, मैं सीरीज का नहीं बता रहा, मैं सीक्वेंस का बता रहा हूं। ओके, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये नोट कर लो आप। ठीक है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं भी, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपको कितनी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, आप बीएससी फाइनल में आ गए हो, 6 सेमेस्टर चल रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद तो भाई बड़े चेते आओगे यार, अनमुल्ले हवादे बुल्ले, हाँ जी, बीएससी खत्म। ठीक है, इसके बाद आप जाओगे कहीं कोचिंग लेने, या एमएससी करने जाओगे कहीं और जगह पर। ठीक है, अगर सेम कॉलेज रहे तो भी आपके काफी सारे दोस्त, यार दोस्त, ठीक है, क्लोज फ्रेंड भी आपके काफी बिछड़ जाने वाले हैं। तो भाई देखो, बेसिक, देखो मैं फिर बता रहा हूं सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सीक्वेंस में नेचुरल नंबर से कोरस्पॉन्डेंस की जाती है, नेचुरल नंबर से, ये नेचुरल नंबर से मैंने कोरस्पॉन्डेंस कर दी। तो इसमें खास क्या है, हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बना रहे हैं। तो ये जो होंगे ये सारे एक्स के फंक्शन होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे। तो बात आती है भाई, अब प्रैक्टिकली समझे, एग्जांपल लें। जैसे ये देखो हमने एग्जांपल ली, एक्स रेस टू पावर एन फंक्शन, है ना, क्या लिया है, एक जर्नल टर्म। ठीक है, इसको आप जर्नल टर्म बोलना, जर्नल टर्म। तो भाई घबराने का नहीं, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जर्नल टर्म है भाई। ये जर्नल टर्म आपको एक एक करके सारी टर्म्स दे देगी। ठीक है, बस आपको दिक्कत, मतलब आपको क्या मेहनत करनी है, एन की वैल्यू पुट कर देना भाई। ठीक है, इतना काम तो कर ही लोगे भाई। एन की वैल्यू पुट करोगे 1, एक्स की पावर में एन है ना, तो भाई 1 पुट करोगे, ये वाला आ गया। ठीक है, समझ रहे हो, एक्स की पावर एन, ये खोलोगे भाई सीक्वेंस को, एक्स रेस टू पावर 1, एक्स रेस टू पावर 2, एक्स रेस टू पावर 3, ये बन गई सीक्वेंस। ओके, ओके, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ये फंक्शन है। तो हम इसे बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, ये फंक्शन की सीक्वेंस है भाई, समझनी पड़ेगी, बिठानी पड़ेगी दिमाग में, लिख लिख कर, नोट्स बनाकर। हाँ जी, तो घबराना नहीं, अभी अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे देखो होता है क्या, है ना। अभी हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, धीरे धीरे इसका सारा चीर फाड़ करेंगे। ओके, आगे देखो, एक छोटा सा नोट क्या है, नोट क्या है भाई, सीक्वेंस जो होती है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस होती है, और इसमें जो एक्स है, आप सपोज किसी इंटरवल एस में से ले रहे हो, तो इसे एक तरह से हम क्या समझ सकते हैं, इसे एक तरह से हम समझ सकते हैं फैमिली, फैमिली ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला नोट है, इसमें क्या है, हम इसे फैमिली समझ सकते हैं। जैसे आपकी फैमिली है ना, सपोज आपकी फैमिली बजाज फैमिली, हमारा बजाज, तो बजाज फैमिली में सपोज कौन है, सपोज इसमें है राम, श्याम, ठीक है, दो भाई हैं, मम्मी है, पापा है, ठीक है, एक छोटी सिस्टर है,
तो भाई ये 5 बंदे है ना बजाज फैमिली में, ये 5 बंदे। वैसे ये कह रही है जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है, एस ले लिया, इसमें है 1 2, दो दो बंदे है ना, एस में 2 बंदे, और एक्स किस में से बिलोंग उठाना आपने, एस में से, और ये जो है एक्स रेस टू पावर एन। ठीक है। अब ठीक है, अब ये किस, अब ये वो कह रहा है भी ये फैमिली है, ये फैमिली है। ठीक है, हम साथ साथ हैं इसमें। तो कौन कौन साथ है इसमें? अब देखो आप x की वैल्यू s, ठीक है, इसमें से एक तो आप 1 रेस टू पावर n, ठीक है, ऐसा करो आप 1/2 ले लो, ठीक है, ये 1/2 रेस टू पावर n, और एक आपके आपको मिल जाएगा इसमें से 2 रेस टू पावर n। अब ये वाला जो है, इसको आप खोलोगे क्या आएगा, 1/2 कोमा 1/4 कोमा 1/8, और ये जो सेकंड वाला आप खोलोगे, इसको खोलोगे आप क्या आएगा, 2 2 रेस टू पावर 2 2 रेस टू पावर 3 है। ठीक है, तो आपको कितनी है ना, आपको कितनी सीक्वेंस देखने को मिली भाई, एक्स रेस टू पावर एन। ठीक है, इसमें आपको 2 सीक्वेंस देखने को मिली, क्योंकि क्यों दो सीक्वेंस देखने को मिली, क्यों 2 सीक्वेंस देखने को मिली? कोई सरकार ने योजना थोड़ी चलाई थी भी 2 ही सीक्वेंस, बच्चे 2 ही अच्छे, सीक्वेंस 2 ही अच्छी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमने एस में 2 मेंबर लिए, क्योंकि हमने एस में 2 मेंबर लिए, उन दोनों के आपको 2 सीक्वेंस मिली। हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई, ये दोनों है ना मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली ओके। तो मतलब ये इतना चलो नहीं है कंसेप्ट, आप लिख लो। ठीक है, और इतना मन में बिठा लो भाई, क्या है भी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये वाला भाई ये क्या होता है, ये फैमिली होता है, और इस फैमिली के मेंबर्स आप कैसे निकाल सकते हो, इस फैमिली के मेंबर आप कैसे निकाल सकते हो, आ, है ना, ये मेंबर आप निकाल सकते हो बाय टेकिंग एक्स को कुछ अल्फा मानकर, और वो एस मतलब जो भी इंटरवल है उसमें से उठाना है। ठीक है, अपनी मर्जी से ना उठा लेना, इंटरवल के बाहर ना चले जाना। ठीक है, अपनी हद में रहना, बाउंड्री ना क्रॉस कर देना। ओके, तो आगे चलते हैं। अरे नोट कर लेना भाई, कॉपी पे नोट कर लेना, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, माँ बाप को खुश कर दो। ठीक है, माँ बाप की खुशी देखकर जो आपको ही बाद में खुशी होने वाली है, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। ठीक है, आप सोच रहे होगे मैं क्यों उनको खुश करूं या वगैरह वगैरह वगैरह, या मैं उसको खुश करूं, है ना। अ, तो ऐसा नहीं है भाई। भाई माँ बाप को खुश देखकर जो आपको खुशी होने वाली है, इन अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है, सरकारी नौकरी लग गई, तो जो खुशी माँ बाप को तो होगी ही होगी, उनको देखने के बाद, सरकारी नौकरी लगने के बाद वाली खुशी नहीं होगी, उनको देखकर, खुश देखकर जो आपको खुशी होने वाली है, ठीक है, आप कहोगे अनबिलीवेबल, ऐसी खुशी तो आज तक पैदा होने से लेकर अब तक नहीं हुई। ठीक है, वो छोटे होते लच्छा खाते थे ना, पिंक पिंक कलर का, वो खा के जो खुशी, मतलब वो सब खुशी जीरो उसके आगे। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स पर मत्था मारते हैं, जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसमें हमने ये एक सीक्वेंस ली है साइन एक्स बाय एन। एक्स हम ले रहे हैं एस में से, एस में 3 ही एलिमेंट रखे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, नहीं 4 5 नहीं है भाई, 1 2 3 ही है। तो सीक्वेंस जो ली है साइन एक्स बाय एन, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लूं तो ये वाली सीक्वेंस बन जाएगी। ओके, एक्स इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग साइन 1/n। अब इसको खोलोगे, क्या क्या आएगा, n की वैल्यू 1 फिल कर देंगे साइन 1, n की वैल्यू 2 फिल कर देंगे साइन 1/2, n की वैल्यू 3 फिल करेंगे भाई साइन 1/3। अरे ये तो सीक्वेंस मिल गई, 2 के कोरस्पॉन्डिंग भी मिलेगी,
मिलनी ही चाहिए, मिलने क्यों नहीं, है ना भाई। तो भाई 1 फिल करेंगे, साइन 2, 2 फिल करोगे साइन 2/2, 3 फिल करोगे साइन 2/3। ओके, तो आपको कितनी सीक्वेंस मिल जाएंगी, ऐसे 3 मिल रही हैं। ऐसी 3 मिल गई, किसी को नाम दे दो an, एक को नाम दे दो bn। ओके, तो समझ रहे हो, ये आपको सीक्वेंसेस मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, ये एक तरह के क्या हो गए, इस फैमिली के मेंबर, इस फैमिली के, ये फैमिली होगी, इस फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मेंबर्स है, साइन 1/n ये भी मेंबर है, साइन 2/n ये भी मेंबर है, साइन 3/n, ठीक है, ये भी मेंबर है। ओके, समझ रहे हो। जैसे ये बोलो अंबानी फैमिली, अरे बड़ी महंगी फैमिली का नाम ले लिया अभी हमने। अरे घबराने की कोई लोड़ नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई, नाम लेने से कोई पैसे थोड़ी कट जाएंगे खाते में से। ये अंबानी फैमिली मान लो, ये इसका मुकेश भाई बोल लो, ठीक है, ये मुकेश जी हो गए, और ये नीता अंबानी जी हो गए। ठीक है, ये ऐसा नहीं है अभी इनके पास पैसा है तो मैं नीता अंबानी जी बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, आपसे भी बड़े हैं, तो जरूरी नहीं है अभी कोई बड़ा है अमीर है तभी रिस्पेक्ट देनी है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी बड़ा आपको मिले रिस्पेक्ट जरूर दो। ठीक है, बाकी बाकी भगवान पे छोड़ दो, अपनी मेहनत करते रहो, रिस्पेक्ट करो बड़ों की, छोटों से प्यार करो, और नियत साफ रखो। भगवान बहुत पैसा देने वाला है आपको, बहुत तरक्की देने वाला है, बहुत सक्सेस देने वाला है। ठीक है, बट दिल में खोट ना लेके आना। ठीक है, करेक्टर लूज ना करना। मुकेश जी हो गए, नीता अंबानी जी हो गए, ये उनके बेटे, मतलब उनका सन हो गया। समझ रहे हो, ऐसे ये फैमिली के आपने ये जो है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ सीक्वेंसेस, फैमिली ऑफ सीक्वेंसेस, इससे आप फैमिली बना सकते हो। ठीक है, तो इसी इसी में से ये जो हमने सीक्वेंस लिया है, इसमें तो हमने एस में 3 ही नंबर लिए थे ना, 1 2 3। अगर आप इसको क्या कर दो, वाइड कर दो सेट को, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1/2, 2/n, 3/n, इसके आगे रुकने वाला नहीं है भाई, मैं साला रुकेगा नहीं। ठीक है, वही होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लोगे तो भाई रुकने वाला नहीं है। साइन 5/n, साइन 6/n, जो मर्जी बना लो जी। ओके, जितने मर्जी आप क्या ले लो मेंबर्स। तो ये लास्ट लाइन क्या है, समझ लो, लिख लो, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आर क्या है, फैमिली है, फैमिली ऑफ सीक्वेंसेस। ये वर्ड ध्यान में रखो, फैमिली ऑफ सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंसेस आ रही हैं, ये उनकी फैमिली है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। मुझे तुमसे भाई प्यार पूर्ण नहीं है भाई, है ना भाई। चलो भाई, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना भी नहीं, जब तक नौकरी लग ना जाए। ठीक है, ये फालतू के चक्करों से आप दूर ही रहो। तो भाई नोट क्या है, हाँ जी, बड़ा मतलब 10 का नोट नहीं है, 100 का नोट नहीं, ये लगभग भाई 2000 का नोट है, 2000 का नोट है। क्या है भाई, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया भी, ये क्या है, फैमिली। भाई ये क्या है, फैमिली है, फैमिली में मेंबर्स भी हैं, इसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप क्या करो, ठीक है, मेंबर्स आपको मिलते हैं। मेंबर्स कैसे मिलते हैं भाई, जब आप यहां पर x की जगह पर कुछ पुट करोगे। ठीक है, आपने अल्फा पुट किया, एक मेंबर मिल गया, बीटा पुट किया, दूसरा मेंबर मिल गया। ओके, ये चलता जाएगा, जितना सेट में एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंसेस मिलती जाएंगी। ठीक है, ये जो x कहां से आ रहे हैं, s में से आ रहे हैं। ओके, तो जब आप ये पुट कर देते हो, ठीक है, जब आप ये पुट कर देते हो तो ये जो आपको an वाली सीक्वेंस मिलेगी, जो आपने x को खत्म करके, x को अल्फा पुट करके बनाई है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट सीक्वेंस।
पॉइंट सीक्वेंस मतलब ये सारी क्या है, ये भी पॉइंट सीक्वेंस है, पॉइंट सीक्वेंस, ये भी पॉइंट सीक्वेंस है। ठीक है, पॉइंट सीक्वेंस जितनी मर्जी बना लो, सेट में एलिमेंट होने चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, अगर सपोज मैंने x रेज टू पावर n लिया, ठीक है, और s सेट में मैंने रख दिए 1/2, ओके, एंड 1/4, 1 बाय, ठीक है, या 2 रख दिया, ओके। तो मैं 1/2 रेज टू पावर n, ये भी पॉइंट सीक्वेंस है, पॉइंट सीक्वेंस। 1/4 रेज टू पावर n, ये भी पॉइंट सीक्वेंस है। 2 रेज टू पावर n, भाई ये भी पॉइंट सीक्वेंस है, ओके। तो ये क्या है, ये फैमिली ऑफ सीक्वेंसेस है, ये फैमिली ऑफ सीक्वेंसेस है, ये इसके बच्चे हैं, है ना। ओलो लो लो मेरा बच्चा, इतना प्यार भी नहीं करना भाई, है ना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो भाई आगे चलो। पॉइंट सीक्वेंस का अभी तक आपको कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए था भाई। पॉइंट सीक्वेंस और, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या फर्क है, पॉइंट सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या फर्क है। जब हम वर्ड यूज करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं, उस फैमिली से आप नंबर्स निकाल सकते हो, ठीक है। उस फैमिली, जैसे हमने बोल दिया, ठीक है, अंबानी फैमिली, तो अंबानी फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर्स है, पर आपको आवाज लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपने सपोज अंबानी फैमिली के घर के बाहर जाकर बोल दिया जी अंबानी जी को बुला बुला दो, अंबानी जी को बुला दो। अब अंदर अंदर से नौकर क्या बोलेगा, अरे अंबानी तो कितने हैं, किससे बात करनी है, नीता अंबानी से बात करनी है कि मुकेश अंबानी जी से बात करनी है, कि है ना उनके बेटे से बात करनी है, वो भी अंबानी है ना। वो बोलेगा नाम बताओ, ठीक है। तो ये नाम बताने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये 1/2 पुट किया, ये 1/4 पुट किया, ये 2 पुट कर दिया जी, ओके। तो भाई हो, इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो ना पढ़ो, पहले आप लिख लो, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लो, ठीक है। अभी मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या है इसमें लिखा हुआ। इसमें ये पहले तो हेडिंग पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है जी, पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। भाई हेडिंग पढ़ने के बाद ही आपको समझ आ जाएगा। वो कह रहा है भाई, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसकी पॉइंट वाइज लिमिट, पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है, पॉइंट वाइज लिमिट निकालनी है। तो इसमें क्या है, आपने क्या करना है, आपने जैसे, ठीक है, मैं आपको ये पहले एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा, एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा क्या है इसमें। सपोज हमने सीक्वेंस ले ली x रेज टू पावर n, अब वो बोलेंगे भाई इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकाल दो जी, पॉइंट वाइज लिमिट, और शॉर्ट में हम लिखते हैं PWL, है कि ये लग रहा है जैसे कोई सरकारी दफ्तर हो, है ना। अरे सरकारी दफ्तर नहीं है भाई, अब PWD वाला कोई दफ्तर नहीं है भाई, ये सरकारी दफ्तर नहीं है, ये पॉइंट वाइज लिमिट है। तो पॉइंट वाइज लिमिट में वापस टोन में आ जाए भाई, आपने इंटरवल देखो भी, ठीक है, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालने को बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपने अलग अलग पॉइंट देखना है, उन पर सीक्वेंस कहाँ, मतलब अब क्या लिमिट की वैल्यू दे रही है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे मैं x की वैल्यू 0 फिल कर दूं, ओके, x की वैल्यू क्या फिल कर दूं, 0। ये ये ध्यान से समझना भी, है ना, कहीं स्किप ना हो जाए, कहीं स्किप ना हो जाए, कहीं स्किप ना हो जाए। देखो अगर आपने x लिया 0, तो 0 रेज टू पावर n, तो क्या आएगा, पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 0, तीसरी टर्म 0 आई, सारी 0 आएंगी। तो ये इनकी लिमिट क्या आएगी,
0 0 0 0 कांस्टेंट सीक्वेंस है ना, कांस्टेंट सीक्वेंस की ये लिमिट, ये कहां पे कन्वर्ज करता है, सी पर ही कन्वर्ज करता है, तो ये 0 पर कन्वर्ज करेगा। ओके, और अगर मैं x की वैल्यू लू 1 1, ठीक है, तो 1 रेज टू पावर n, 1 रेज टू पावर n, तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1। तो भाई इसकी भी लिमिट क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। और सपोज अगर हमने ले वैल्यू 1/2, तो 1/2 रेज टू पावर n। ओके, तो 1/2 1/4, तो ये कहां पे कन्वर्ज करेगी, ये 0 पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, 1/2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, ये कहां पे कन्वर्ज करेगी, ये निकालने के लिए आप लिमिट लगा दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और ये तो पता ही है 1/∞, ये क्या आ जाएगा, 0। चलो इसको छोड़ो, और कोई वैल्यू ले लो, 1/3 ले लो जी, गुस्सा ना करो। 1/3 रेज टू पावर n आ गया, बिल्कुल आ गया जी, 1/3, 1/9। ओके, ऐसा चलता जाएगा। तो 1/3 रेज टू पावर n कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये भी भैया 0 पर कन्वर्ज करने वाला है, ये भी 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा, ये भी कन्वर्ज कर गया 0 पर। मतलब आपने अगर कोई भी पॉइंट लिया 0 और 1 के इन बिटवीन, तो भैया ये 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा। हाँ जी, तो भाई आपको तीन वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, 0 और 1, सॉरी, दो वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, 0 और 1। तो इसकी PWL क्या आने वाला है, ठीक है, देखो ये लिमिट, ये भी लिमिट, ये भी लिमिट, ये भी लिमिट। अब वो कहता है भी एक एक चीज में बता दो, एक ही बारी में बता दो, उसको हम बोलेंगे पॉइंट वाइज लिमिट। तो वो क्या आ रही है, वो तो आ रही है 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, दो ही बातें हो रही हैं। 0 कब आ रही है, 0 पर भी 0 आई है, इस इंटरवल में भी 0 आई है ना। तो जब x किसको बिलोंग करेगा, 0 से 1, और 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, PWL, पॉइंट वाइज लिमिट। ठीक है, सरकारी दफ्तर नहीं है ये पॉइंट वाइज लिमिट है। हाँ जी, तो ठीक है, घबराओ मत भाई, 18 नंबर पक्के करने हैं। ठीक है, 15, कम से कम 15 नंबर को देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, 15 नंबर बाबू मोशाए समझो। ठीक है, अभी तो शुरुआत है भाई आपके सेमेस्टर की, तो भाई समझो इसको। अभी 15 नंबर जेब में डाल लो और चलते। हम्म, तो भाई देखो आगे, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ रही है, ये तो मैंने बता ही दिया, अभी 1 पे 1 आ रहा है और इसको छोड़कर बाकी सारी जगह 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी ये पॉइंट वाइज लिमिट, इसको हम स्मॉल fx का नाम दे देते भी। ठीक है, तो ये हम यूजुअली यूजुअली यही डिनोट करेंगे, यूजुअली यही डिनोट करेंगे, जो भी आपको सीक्वेंस दे रखी होगी, ये उसकी जर्नल टर्म। और जब आप इस पे लिमिट लगा दोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाँ जी, सरकारी दफ्तर मिल जाएगा, सरकारी दफ्तर PWL। तो भैया आगे बढ़े, बढ़ना ही पड़ेगा, आगे चले। लो जी, हाँ जी, ये देखो, इसमें क्या है, आपको इंटरवल दिया गया है 0 से इंफिनिटी, 0 भी ले सकते हो आप, इंटरवल 0 भी ले सकते हो। तो मैं एक एक करके आपको, देखो ये आप अपनी तरफ से छोटा सा काम कर सकते हो तो कर लेना। भी मैंने लिया x, ओके, और यहां पर बात चलेगी लिमिट की, है ना। तो यहां पे है, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लें, तो भाई काम ही खत्म, सारा का सारा 0। तो पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 0, तीसरी टर्म 0 आई, ये इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, और कोई वैल्यू ले लो, 1 ले लो, चलो 1 ले लो।
तो ये क्या आ जाएगा 1/1 + n। अरे ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये भी 0 पर कन्वर्ज करेगी। ओके, और अगर मैं चलो 2 वैल्यू ले लूं तो क्या आने वाला है 2/1 + 2n। अरे ध्यान से देखो ये भी कहां पर कन्वर्ज करेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/1 + 2n। तो भाई ये भी 0 पर कन्वर्ज करने वाली है। मतलब क्या देखने को मिल रहा है, सारी की सारी जीरोस। तो भाई ये कहां पे कन्वर्ज करने वाला है, 0 पर, सभी की सभी वैल्यूज के लिए। तो भैया इसमें PWL क्या आएगा, पॉइंट वाइज लिमिट। पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ रही है भाई, सभी के सभी पॉइंटों पर 0 ही वैल्यू आ रही है, सभी के सभी पॉइंटों पर 0 ही वैल्यू आ रही है। तो भाई ये आ रहा है 0 फॉर ऑल, साथ में लिख देना भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल। हाँ जी, ओके। देखो पहला दिन है, घबराना नहीं, ठीक है। अरे 6th सेमेस्टर तक आए हो, ठीक है, तो कुछ आप में गुद्दा है तभी तो आए हो, ऐसे थोड़ी आगे हो, है ना। गुद्दा है आपके अंदर, जज्बा है, जोश है, ऐसे थोड़ी आ गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको जो सीक्वेंस दिख रही है, ठीक है, इसको थोड़ी सी हम इज्जत दे दें, तो भाई ये जो है इसमें क्या होगा, भाई अगर आप कोई अल्फा लोगे, कोई भी अल्फा लोगे, ठीक है, साइन अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, तो ये वाली सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करने वाली है वो पता करने के लिए मैं लिमिट लगा दूं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, साइन अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, तो ये जो है, समझ रहे हो, साइन अल्फा प्लस अल्फा बाय इन्फिनिटी, तो ये साइन अल्फा आने वाला है, ठीक है। तो ये साइन अल्फा पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। गल फिर किथे मुकेगी जी, गल इथे मुक दिए भाई, ये साइन एक्स से कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है, ये साइन एक्स पे कन्वर्ज करने वाली है। इसकी PWL क्या आएगी भाई, इसकी PWL पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है, क्या आने वाली है, साइन एक्स। देखो ये मैं आपको क्यों निकलवा रहा हूं पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पहला स्टेप है, पहला स्टेप। अगर आपको, ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर आपको कल को कोई पूछ ले व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो ठीक है, आपने कहना है भाई ये एक तरह की फैमिली ऑफ सीक्वेंसेस है, फैमिली ऑफ सीक्वेंसेस। और इसकी इसकी है ना, इसमें जब आप x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लोगे अल्फा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो पॉइंट सीक्वेंस कहलाएगा। अब पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है, ये जो निकाल रहे हैं हम, ये भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये निकालनी आ गई, अगर ये निकालनी आ गई तो भैया आगे जाके, ठीक है, काम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि उनमें आपको हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी ये, ठीक है। तो हम पहले ही इस पे मत्था मार रहे हैं। ओके, चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ जी, चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें पॉइंट वाइज लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी, एक्स बाय एन। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को, है ना। समझ रहे हो इसमें क्या होगा, जब आपने एक्स की वैल्यू क्या ली, सपोज 1, ओके, तो ये 1/n आ जाएगा, ये कहां कन्वर्ज करेगा, 0 पर करेगा। अगर आपने x की वैल्यू 2 ली तो ये 2/n बन जाएगा, ये कहां कन्वर्ज करेगा, 0 पर कन्वर्ज करेगा। x की वैल्यू -1 ले ली तो ये -1/n बन जाएगा, ये कहां कन्वर्ज करेगा, 0 पर कर जाएगा। अरे पता नहीं, ये अगर नहीं पता चल रहा भी 0 कहां से आ रहा है, तो भाई अपनी सेकंड ईयर की बुक्स को खंगालिए, आई उन पे जो मिट्टी चढ़ी हुई है उसको हटाइए, लिमिट लगाओ भाई, लिमिट लगाओगे तो ये 0 आएगा, चेक करो, तो 0 पर कन्वर्ज कर रही है। ओके, तो भाई इसमें क्या है, आपकी PWL क्या आने वाली है, PWL क्या आने वाली है भाई, 0, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अरे इन्होंने तो काम ही इजी कर दिया। देखो ऊपर
नीचे किससे डिवाइड कर दिया, nx से। किससे डिवाइड कर दिया, nx से। ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर nx और यहां पर 1 बाय nx, है ना। अब अगर आप किसको अप्रोच करोगे, n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। n किसको अप्रोच करेगा, ये 1 बाय इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय nx प्लस 1 बाय nx। ओके, तो अब आप अगर ध्यान से देखो, ये चीज क्या आने वाला है, पूरा का पूरा इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस ये 0। तो ये 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो भाई ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। इसकी पीडब्ल्यूएल क्या आ गई, पीडब्ल्यूएल क्या आ गई, 0। ये बिंदी लगा लो जी। ओके, तो देखो, लिखते लिखते आपको याद भी आ जाएगा। और अब ये ना सोचना भी इतने सेमेस्टर ऑनलाइन हो गए हैं तो भी ये भी ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं। अब थोड़ा सा पीयू सख्ती का रुख अपनाने वाला है। अब आपको ऑफलाइन पेपर देखने को मिलेंगे। ओके, तो भाई अपना तैयार रहे, बोरिया बिस्तर अपना कमर टाइट करके रखें। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस देखने को मिल रही है ई रेस टू पावर माइनस एन एक्स। और इसमें मेन देखने वाला क्या है, इसमें आपको इंटरवल दे रखा है जी, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूं भाई, 0, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर 0, है ना। ये आ जाएगा 1। तो समझ रहे हो, सारी वैल्यूज 1 1 1 1 1, ये कहां पर कन्वर्ज करेगी, लिमिट क्या आएगी भाई इसमें, ये x, ये ठीक है, सीक्वेंस यहां पर हम रख देते हैं। ये नोट्स बना लो भी अपने, हैं। जब जी उठाया, नोट्स खोले और चक दे फटे, हैं, सब कुछ याद आए ना आपको। और ये लिमिट इसकी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस है, 1 इसकी लिमिट आएगी। और अगर आपने x की वैल्यू क्या ली, कुछ सपोज आपने 1 ले ली, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एन। ये कहां कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये कहां कन्वर्ज करने वाला है। अरे साफ साफ दिख रहा है भाई, ये 0 पर कन्वर्ज करने वाला है। बिकॉज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय ई रेस टू पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है, या 1 बाय इंफिनिटी 0। तो भाई ये 0 पर कन्वर्ज करने वाला है। और अगर आपने x की वैल्यू ले ली 2, तो भाई ई रेस टू पावर माइनस 2n, अरे ये भी 0 पर कन्वर्ज करेगा। हाँ जी, आगे 0 ही आनी है। हाँ जी, तो भाई दो वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, 0 पर 1, वेरी गुड, सही किया हमने। ग्रेटर देन 0 पर 0, ग्रेटर देन 0 पर 0। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, इसकी पीडब्ल्यूएल आई, इंटरवल देखो जी, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। इसमें क्या दे रखा है अभी, अगर आपने वो वाले नंबर लिए जिनका मोड क्या है, लेस देन 1, ठीक है, जिनका मोड क्या है भाई, लेस देन 1 और इक्वल टू बी 1 दिया हुआ है। सपोज हमने क्या ले लिया, सपोज हमने क्या ले लिया, ठीक है, x। तो मोड x, सपोज हमने x ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है, उसका मोड क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, तो यहां पर हम रखते हैं सीक्वेंस। तो क्या सीक्वेंस बनेगी, 1 बाय एन। अरे ये कहाँ कन्वर्ज करने वाली है, 0 पर, 0 पर कन्वर्ज करने वाली है, तो भाई इसकी लिमिट 0 आ गई। ओके, ठीक है। तो अगर मैंने लिया -1, तब उसका मोड क्या आएगा, 1 आएगा। तो -1 बाय एन भी कहाँ कन्वर्ज करने वाली है, 0 पर, तो लिमिट 0 आ गई। ठीक है, सपोज मैंने वैल्यू ले ली 1/2, -1/2, तो इसका मोड क्या आएगा, 1/2, ठीक है, मोड क्या आएगा, 1/2, दैट इज लेस देन 1। तो -1/2, है ना, क्या बन जाएगा ये,
-1 रेज़ टू पावर n अपॉन 2 रेज़ टू पावर n इंटू n। ठीक है, तो ये कहां कन्वर्ज करेगी, ये भी 0 पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, क्योंकि एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है। अगर मोड an l पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ठीक है, क्या था भी रिजल्ट, अगर an ओके l पर कन्वर्ज कर रहा है तो ठीक है, मोड an आई थिंक मोड l पे कन्वर्ज करेगा, ऐसा कुछ रिजल्ट था। तो ठीक है, या सॉरी, एक एक रिजल्ट था an, अगर an क्या है, नल सीक्वेंस। ठीक है, नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस कब कहते थे, अगर ये किस पे कन्वर्ज करे, किस पे कन्वर्ज करे, 0 पर। ठीक है, एक ऐसा के रिजल्ट था, एक डेफिनेशन थी भी, अगर नल सीक्वेंस है वो कब कहलाएगी बाय डेफिनेशन, अगर वो किस पे कन्वर्ज करेगी, 0 पर कन्वर्ज करेगी। ओके, तो इसमें क्या है भाई, ठीक है, इसका अगर आप मोड लोगे, इसका आप अगर मोड लोगे तो क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर n अपॉन 2 रेज़ टू पावर n इंटू n। इसका आप अगर मोड लोगे तो क्या आएगा, 1/2 रेज़ टू पावर n इंटू n। ये कहां कन्वर्ज कर रहा है, 0 पर। तो एक रिजल्ट था भी, अगर मोड an नल सीक्वेंस है, मोड an इज नल सीक्वेंस, देन an, ठीक है, ये वाली भी क्या होगी, ये भी नल सीक्वेंस होगी। हाँ, ये था रिजल्ट। ओके, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी ट्रू है। अगर an नल सीक्वेंस है तो मोड वाली भी नल सीक्वेंस होगी। ओके, तो भाई ये 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, इसकी भी लिमिट 0 आ गई। अच्छा, हम बड़े नंबर लेते हैं, चलो हमने बड़ा नंबर लिया, जैसे 2 ले लिया, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, 2, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इस वाले में क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर n अपॉन n, 2 रेज़ टू पावर n अपॉन n, है ना। अब ये कहां पे कन्वर्ज करेगा, इसके लिए लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 रेज़ टू पावर n अपॉन n। तो ये कौन सी फॉर्म देखने को बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हम क्या करते हैं, एल ओपिता रूल लगाते हैं भाई, ऊपर डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n log 2, नीचे करोगे 1। अब ये क्या वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी, है ना, ये इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है। तो अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे भाई, ये इन्होंने पॉइंट वाइज लिमिट इन्फिनिटी क्यों लिखा है, मोड x ग्रेटर देन 1 के लिए, और लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए 0 क्यों लिखा है। ठीक है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट था, मैंने आपको बता दिया। अभी नल सीक्वेंस कौन सी होती है, जो 0 पर कन्वर्ज करे। ठीक है, जो 0 पर कन्वर्ज करो। और एक ये भी रिजल्ट है, मोड वाली अगर नल सीक्वेंस है तो बिना मोड वाली भी नल सीक्वेंस होगी, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी ट्रू है। ओके, तो इसलिए जब हम, ठीक है, इसलिए जब हमें ये सीक्वेंस को चेक करना था, कौन सी सीक्वेंस थी, -1 रेज़ टू पावर n अपॉन 2 रेज़ टू पावर n इंटू n। भाई इसको चेक करना था, हमने क्या लिया, हमने इसका मोड ले लिया, हमने भाई इसका मोड ले लिया। मोड लेने के बाद क्या होगा, माइनस तो खत्म ही हो जाएगा। अब ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पर। और अगर ये मोड वाला 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो बिना मोड वाला भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। हाँ, याद रखना, मोड वाला 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, बिना मोड वाला भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ठीक है बाबू मोशाए। आगे चलते, एट्थ में क्या है, tan इनवर्स nx। अब ये कह रहा है भी, अगर x 0 लिया, अगर x 0 लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 क्या होगा, 0। अगर x 0 लिया तो भाई देखो, हम ये क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सरकारी दफ्तर नहीं भाई, हम PWL निकाल रहे हैं, fx निकाल रहे हैं भाई। कैसे निकलता है, अरे भाई लिमिट लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम क्या जानो बाबू रमेश। लिमिट लगाओ भाई, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, किस पे लगा रहे हैं, tan इनवर्स nx पे लगा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है, अगर x 0 हुआ तो भाई ये 0 वैल्यू दे देगा, अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ
अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो भाई क्या होगा, ठीक है। अगर x लिया आपने 0 तो ये बन जाएगा 0, और 0 वाली सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0 पर। और अगर x आपने सपोज x ले लिया 1, तो tan इनवर्स n ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, वो निकालने के लिए आप लिमिट लगा लो भी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हाँ जी, tan इनवर्स n पर, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 पर कन्वर्ज करने वाला है। और अगर आपने x की वैल्यू ली 2, तो भाई ये आ जाएगा tan इनवर्स 2n। ओके, ये भी पाई बाय 2 पर कन्वर्ज करेगा, चेक कर लेना। तो भाई इन्होंने कह दिया भी सीधा सीधा भी दो वैल्यूज आने वाली है, पाई बाय 2 आने वाली है, 0 आने वाली है। कब कब आएंगी, ठीक है, कब कब आएंगी भाई, कब कब बहारों में फूल बरसाओगे आप, जब जब पाई बाय 2 कब आएगी, जब x ग्रेटर देन 0। 0 कब आएगा, जब x इक्वल टू 0। हाँ जी, ठीक है। 18 नंबर पक्के करने हैं तो भाई ये चैप्टर अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर आपके क्लास में ये वाला चैप्टर बाद में करवा रहे हैं, है ना, ठीक है। देखो यूजुअली क्या होता है, ये चैप्टर आपको नंबर देगा, नॉलेज देगा और फर्दर आपके काम आएगा। बट इस चैप्टर के साथ बेइंसाफी क्या होती है, ये वाला चैप्टर करवाते हैं आपको पेपरों के पास, है ना, तो ऊपर ऊपर से करवा देते हैं, आप भी नहीं समझ पाते, और 15 नंबर जो है इसमें से हमने खींचने हैं वो नहीं निकल पाते। और लास्ट में बच्चे को यही लगता है भी चैप्टर तो टफ है, भी चैप्टर तो टफ है। अरे देखो उसको आप जसब तो करो, ये चैप्टर को आपको समझना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और ये ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है, एकदम से नहीं होगा, 10 दिन में ये चैप्टर नहीं होगा, कम से कम आपको 20 दिन इस चैप्टर को देने पड़ेंगे। और यही चैप्टर अगर टीचर, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में करवाए, अगर आपका सिलेबस ही इस चैप्टर से शुरू हो, तो भाई बात कहां से कहां पहुंच जाएगी, है ना। तो चलते हैं आगे, ठीक है। ये 9th क्वेश्चन मान लो आप, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, आपको दिया गया है एन एक्स ई रेस टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, और इंटरवल क्या दिया गया है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिमिट सॉल्व करने पर ये दिख रहा है भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। तो ठीक है, अब ये ध्यान रखना भी लिमिट लगी किस पे, एन पर, एन पर। तो डेरिवेटिव, इनके डेरिवेटिव भी आपने किसके साथ करने हैं, डेरिवेटिव एन के साथ करने हैं। इसका एन के साथ डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, एक्स ही आएगा, सही लिखा हुआ। नीचे नीचे आप करोगे डेरिवेटिव एन के साथ, यही वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल आएंगी, ठीक है। मैं आप साइड पे सॉल्व करवा देता हूं आपको भी। हमने निकालना है PWL, ठीक है। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ठीक है। मसला ही सारा रोटी का है। तो भाई ऊपर भी डेरिवेटिव, नीचे भी डेरिवेटिव, ठीक है, ऊपर डेरिवेटिव, अब करना एन के साथ है, एन, क्योंकि लिमिट एन पर लगी हुई है। तो ये क्या आने वाला है, ये ऊपर आ जाएगा जी, x आ जाएगा, नीचे क्या आएगा जी, e रेस टू पावर एन एक्स स्क्र। अब एन एक्स स्क्र का दोबारा से करोगे क्या आएगा, n, है ना, ये एक्स स्क्र बाहर, और n का n के साथ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, ये 1 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। फिर ये x और x स्क्र, है ना, x और x स्क्र में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये एक ही x बचेगा। और अगर मैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करूं तो नीचे क्या बन रहा है, 1 बाय इंफिनिटी, दैट इज 0, दैट इज 0। तो भाई आपको PWL क्या मिलने वाली है, 0 फॉर दिस इंटरवल, फॉर दिस इंटरवल। हाँ जी, ठीक है। तो भाई अभी तक तो आप बब्बर शेर बन जाने चाहिए PWL निकालने में, ठीक है। इसको आप लिखो, नोट करो, किसी दोस्त को समझा दो, ठीक है, किसी एक एक दोस्त को समझा दो, उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। एंड ठीक है, ये मेहनत करो, एक दो दिन रिवाइज करो। एंड हमारी जो ऐप है
कैम अकेडमी, इसको आप दोस्तों से भी डाउनलोड करवा दो, ठीक है, गूगल स्टोर पे ये आपको मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ठीक है थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करके धीरे धीरे सिलेबस को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर देखो आप ये मेरी ऐप पे देख रहे हो, हमारी कैम एकेडमी की ऐप पे देख रहे हो, तो अगर कोई नहीं पॉइंट समझ आया तो आप रिवाइंड करके देख लो, आराम से नोट कर लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, है पता चले भी ये कैम एकेडमी का स्टूडेंट है। एंड अगर आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि जितने आपके जो कोर्स को परचेज करने में पैसे लगे हैं, आप मेरे को फोन कर देना कि सर मेरे 30 आउट ऑफ 30 आ गए हैं एनालिसिस 2 में, तो मैं आपको आपका 50% बैक देने वाला हूं आपकी कोर्स फीस का, ठीक है। अगर आपके 30 आउट ऑफ 30 आते हैं भाई, ठीक है, जस्ट आप मेरे को कॉल करो, कॉल मी एट दिस नंबर। तो भाई आपके जो कोर्स का, ठीक है, मैं आपके कोर्स का 50% आपको रिटर्न करने वाला हूं। दैट्स द प्रॉमिस, ओके। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके।